प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है औषधि गुणों से भरपूर पुष्प। पुष्प प्रकृति के अनुपम उपहार है। जहाँ वे अपनी सतरंगी सौंदर्य के साथ परिवेश में अपनी रंगत बिखेरते हैं, तो वहीं अपने औषधीय गुणों के कारण इंसान एवं जीव जंतु के जीवन को समृद्ध भी करते हैं। प्रस्तुत है यहाँ कुछ ऐसे ही औषधीय गुणों से भरपूर पुष्प, जो एक ओर जहाँ जीवन को सुंदर बनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान भी सिद्ध होते हैं। गेंदा एक लोकप्रिय फूल है, जो प्रायः माला में गुंथकर पर्व त्योहारों एवं उत्सवों की शोभा बढ़ाता है, जबकि गेंदे का उपयोग एक सजावटी पुष्प से कहीं अधिक है। गेंदा अपने एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी स्मोडिक और कसैले गुणों के लिए जाना जाता है, जिनके आधार पर यह रक्त परिसंचरण, सिरदर्द, घाव, दांतों में दर्द व गले की खराश में अत्यधिक लाभदायक होता है। गेंदे का सेवन पाचन तंत्र को विषमुक्त डिटॉक्स करने में सहायक रहता है व शरीर को संक्रमण से बचाता है। इसका उपयोग चाय बनाने में भी किया जाता है। गेंदे के बीज को एकत्र कर मिश्री के साथ सेवन करने पर एक बलवर्धक औषधि का कार्य करता है तथा इसमें दमे व खांसी की शिकायत में लाभ मिलता है। गेंदे के पुष्प को नारियल के तेल के साथ कुचलकर व मिलाकर मालिश करने पर सिर के संक्रमण व फोड़े फुंसियों में आराम मिलता है। इसी तरह कैलेंडुला फूल की पंखुड़ियों का उपयोग कटने, जलने व घाव को ठीक करने में किया जाता है। अपने जीवरोधी गुणों के कारण यह त्वचा स्थित चकत्ते व मुहासों को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। यह मांसपेशियों की ऐंठन को ठीक करता है तथा मासिक धर्म के दिनों में राहत देता है। कैलेंडुला अपने कसैले गुणों के कारण मुख के स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है। गुड़हल एक अन्य प्रचलित फूल है, जो लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीले और नारंगी रंग में पाया जाता है। गुड़हल में लौह तत्व, विटामिन बी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह प्रदर, बालों की समस्या और सर्दी जुकाम जैसे रोगों में लाभदायक रहता है। यह दस्त, बवासीर, रक्तस्राव के साथ बालों के झड़ने व खांसी आदि में भी लाभकारी होता है। गुड़हल के ताजे लाल फूलों को कुचलकर इसके रस को नहाते समय बालों पर हल्का हल्का रगड़ा जाए तो यह एक बेहतरीन कंडीशनर का काम करता है। गुड़हल की पत्तियों की चाय के सेवन से सर्दी, जुकाम व निम्न रक्तचाप में राहत मिलती है। गुड़हल के फूल को गोमूत्र के साथ पीसकर लगाने से बालों के झड़ने व सफ़ेद होने की समस्या से लाभ मिलता है। गुड़हल के फूलों को सरसों या नारियल के तेल के साथ उबालने के बाद जो सिद्ध तेल बनता है, वह शिरोरोग में उपयोग किया जाता है। गुड़हल के फूलों को चबाया जाए तो यह स्फूर्तिदायक होता है और माना जाता है कि इससे पौरुषत्व में वृद्धि होती है। गुलाब का सुंदर फूल कई रंगों में पाया जाता है व अपनी विशिष्ट खुशबू के साथ यह औषधि गुणों से भी भरपूर है। इसकी पंखुड़ियाँ भीनी सुगंध के साथ मीठा स्वाद लिए होती है। इनमें टैनिन, विटामिन ए, बी, सी और ई होते हैं। यह आवश्यक तेलों से भी युक्त होता है। इसके फूल के रस का उपयोग शरीर की गर्मी और सिरदर्द को कम करने के लिए किया जाता है। इसे शीत प्रकृति का माना जाता है, जिस कारण यह एसिडिटी व पेट के लिए भी बहुत लाभकारी रहता है। वह पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने में भी सहायता करता है। गुलाब के जल से आंखों की जलन दूर होती है व त्वचा संबंधी समस्याओं में गुलाब का लेप सहायक रहता है। कब्ज को कम करने के लिए गुलाब की चाय का सेवन किया जाता है। अपनी सुगंध, स्वाद व औषधीय गुणों के कारण गुलाब की पंखुड़ियों से बना गुलकंद, पान आदि में बहुतायत मात्रा में उपयोग किया जाता है। अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण गुलाब जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में राहत दिलाने के कारण कारगर माना जाता है। विटामिन सी से भरपूर गुलाब समग्र स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। गुलाब की पंखुड़ियाँ व शरबत हृदय रोग में उपयोगी रहते हैं व चिंता अवसाद से लड़ने में सहायता करते हैं।
गुलदाउदी का फूल सर्दी, सिरदर्द, आंखों में सूजन, गले में खराश और फोड़ों से संबंधित उपचार में चीनी चिकित्सा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसका फूल उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बुखार, सूजन और चक्कर की स्थिति में सुधार में सहायक रहता है। गुलदाउदी के पत्तों के लेप से सिरदर्द में राहत मिलती है व इसके पत्तों को चबाने से छालों में लाभ होता है। इसके सूखे फूल से पथरी में लाभ होता है। सूरजमुखी भी एक उपयोगी फूल है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, जस्ता और लोह जैसे पोषक तत्वों से भरपूर सूरजमुखी के बीज हृदय और पाचन, मस्तिष्क के कार्य में लाभदायक रहते हैं। सूरजमुखी का तेल हृदय की समस्याओं, मोटापे और अपच से जुड़े रोगों को रोकता है। यह त्वचा में नमी बनाए रखता है, अतः मालिश में इसका उपयोग किया जाता है। इसका बीज विटामिन व खनिज तत्वों से भरपूर होता है, जिसका कुकिंग तेल बनाया जाता है। इसके फूल की पत्तियों व बीजों का सेवन किया जाता है। इसके साथ केसर ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक सुगंधित व बहुत सुंदर पुष्प है। कश्मीर में इसे बहुतायत मात्रा में उगाया जाता है। इसके पुष्प के वर्तिकाग्र को एक गुणकारी औषधि के रूप में उपयुक्त किया जाता है तथा यह काफ़ी महंगी औषधि के रूप में कार्य करता है, जिसका न्यून मात्रा में ही उपयोग किया जाता है। मिठाइयों, बिरयानी, शीत पेय व अन्य मीठे व्यंजन में रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे गर्म प्रकृति का माना जाता है व यह पेट की समस्याओं को दूर करने में लाभकारी होता है। कमल एक जाना पहचाना पावन पुष्प है जो सफ़ेद या गुलाबी रंग के लिए होता है। यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है और पूर्वी संस्कृतियों में एक पवित्र पुष्प माना जाता है। भारतीय उपासना स्थलों पर इसका पूजा में उपयोग किया जाता है। कमल के पुष्प में विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। इसके फूलों से बनाई चाय बहुत लाभकारी होती है। इसके तनों की स्वादिष्ट सब्जी भी बनती है। अपने औषधीय गुणों के कारण कमल त्वचा रोग, जलन, दस्त और ब्रोंकाइटिस के उपचार में सहायता करता है। इसी तरह जास्मीन या चमेली एक एंटीवायरल गुणों से भरपूर पुष्प है, जिसका सलाद व मिठाइयों में उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को खाने से मुंह के छाले, बवासीर, पेट के कीड़े, दांत, खाज आदि में राहत मिलती है। चमेली की चाय चिंता, अनिद्रा और स्नायुविक संस्थान के रोगों में लाभदायक रहती है, अतः अवसाद में इसका उपयोग किया जाता है। पाचन समस्याओं, मासिक धर्म में दर्द और सूजन को कम करने में यह सहायक रहता है। इसके साथ शरीर दर्द व ऐंठन में चमेली का तेल उपयोग किया जाता है। बालों के स्वास्थ्य व पोषण में इसका विशिष्ट महत्व रहता है। इसी तरह हरसिंगार का फूल एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी रूमेटिक गुणों से भरपूर रहता है। वह साइटिका, माइग्रेन, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों में बहुत उपयोगी होता है। हरसिंगार की पत्तियों के काढ़े या इसके सूखे पत्ते के चूर्ण का पानी के साथ नियमित रूप से प्रयोग करने से साइटिका के रोगों में राहत मिलती है। हरसिंगार के फूलों से बनी चाय पीने से माइग्रेन में आराम मिलता है। सदाबहार फूल अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पौधों में 100 से अधिक एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं जो बहुत लाभदायक होते हैं। सदाबहार को मधुमेह, रक्तचाप व कैंसर में बहुत उपयोगी माना जाता है। इसके फूलों को पानी में उबालकर छानने के बाद प्रातः खाली पेट पीने व मधुमेह को बहुत सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। सदाबहार की 4 ताजा पत्तियों को खाकर इस तरह का लाभ लिया जा सकता है। रक्तचाप में सदाबहार की जड़ों को साफ कर प्रातः खाली पेट चबाने व इसके रस को चूसने से लाभ मिलता है। इसकी पत्तियों की चटनी बनाकर सेवन करने से कैंसर के रोगियों को लाभ मिलता है व इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। इस तरह ये पुष्पों के अद्भुत संसार के कुछ उपयोगी उदाहरण हैं, जिन्हें घर आंगन व खेत खलियान में उगाकर परिवेश की सौंदर्य वृद्धि की जा सकती है और इनके औषधीय गुणों को समझते हुए इनसे लाभान्वित भी हुआ जा सकता है। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे पुनः अगले विषय के साथ। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक
और कमेंट्स कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।